गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई पूरा ठप है। सभी लोग घर बैठे बैठे कुछ पढ़े, इसके लिए मैं वीडियो अपना बना रहा हूँ, आप लोग को भेज भी रहा हूँ कि घर बैठे बैठे कुछ कंसेप्ट हो। मेरा भी मन नहीं लग रहा है तो क्या करें, बैठे बैठे वीडियो बना रहे हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम लेके प्रभु का नाम। तो यही 9th क्लास का फिजिक्स का कुछ बात जो है मैथमेटिकली न्यूमेरिकली उसको मैं आपको पूरा फटक के दे दूँ, वो चाहता हूँ। किसी तरह पूरा दिमाग में कंसेप्ट आपको मैथमेटिकली हो जाए। ऐसे तो पढ़े होंगे आप बहुत जगह या पढ़ते भी होंगे, फिर मेरा वीडियो एक बार अवश्य देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें अंतर क्या है और कितना आसान है पढ़ना कितना आसान है। तो पहला हम बनाने जा रहे हैं, काम करने की बात कोई रही है तो काम होता है मतलब वर्क। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर का नाम है। तो वर्क जब कार्य करेंगे तो पक्का ऊर्जा होगा, बैठे रहेंगे तो ऊर्जा की प्राप्ति भी नहीं होगी। ऐसे कार्य करने से ऊर्जा का छीन होता है, उसमें क्या होता है, हरासमेंट होता है। और जब कार्य करेंगे तो शक्ति ऐबे करेगा अंदर से, मैंने एक किया मैंने। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क के बाद। वर्क है क्या, कार्य है। तो जितना भी हम दैनिक जीवन में कुछ भी करते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, सब क्या है, वर्क। सब तो वर्क है। बाजार से कुछ सामान लाने जाते हैं, वो भी क्या है, वर्क। तो वर्क का डेफिनेशन है सबसे सुंदर कि अगर हम वर्क करते हैं तो पक्का बॉडी मेरा डिस्प्लेस होता है, यहाँ से वहाँ विस्थापित होता है, चलता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, समझिए कि वर्क हो। मान लें कि दीवार है, दीवार को ऐसे ढकेलते हैं या कहीं डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो वर्क नहीं हुआ, नो वर्क। तो वर्क करने का तरीका है, मान लीजिए कि बुक, अब बुक को है ऐसे और ऐसे बुक मेज पर रख देते हैं, रख करके ऐसे इसको लगाते हैं मेज पर, तो ये तो वर्क थोड़ी होगा। हाँ, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, माने डिस्प्लेस होगा, माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, विस्थापित होगा, माने उसका जगह बदल जाएगा। तो समझा जाता है कि वर्क हुआ, और नहीं तो समझा जाता है कि वर्क नहीं हुआ। माने जहाँ के तारा में वर्क शून्य हो गया, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अगर कोई वस्तु पर हम वर्क करते हैं, या बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स मतलब हुआ लगाते हैं, तो वह वस्तु क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए या विस्थापित हो जाए, तो जगह को चेंज कर दे, तो कहा जाता है कि मेरा उस पर कार्य हुआ, अन्यथा कार्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब, इसका सीधा असर फोर्स का किस पर है, वर्क पर। इसका मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होगा, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब है कि वर्क जो है भी डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दो फैक्टर हुआ इसमें। सीखने में क्या मिला कि हम अगर किसी वस्तु को फोर्स लगाते हैं तो वह डिस्प्लेस होता है। इसका मतलब है डिस्प्लेस होता है तो वर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के, वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, वर्क को है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, फोर्स के, और वर्क किसके, डिस्प्लेसमेंट। तो दो फैक्टर यहाँ काम आती है, पहला क्या, फोर्स, और क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स लगाते हैं वस्तु डिस्प्लेस हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो समझा जाता है कि वह उसमें वर्क
हाँ, मेरा वर्क जो है हुआ, नहीं तो वर्क नहीं हुआ। बस इसी बात को हम लिखेंगे बाबू थोड़ा डिफाइन करके। और क्या देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कोई क्वेश्चन आपसे बनेगा, दिनेश का हो, स्टाइल मल्होत्रा का हो, मैं एस.सी. वर्मा का हो, माइक्रो हिल में आता है स्टाइल मल्होत्रा, विवन टाटा का। अब वर्क है तो वर्क इज सेड टू बी, वर्क किसको कहते हैं? डन बाय a force on a body या an object if the force applied causes a displacement in the body. Yeah. An object माने फोर्स उसे कहा जाता है जब कोई हम वस्तु पर लगाते हैं उसको क्या कर दें? विस्थापित कर देंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दें, उसे कहते हैं क्या? फोर्स। लगाना मेरा सही हुआ, मतलब कार्य हो। मैंने मान लेते हैं कि बॉडी है, डिस्प्लेस हो गया एक स्थान से, मैंने वर्क दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला क्या? बॉडी, एक्स ऑन बॉडी, अगर बॉडी पर लगाते हैं तो क्या करता है? वह डिस्प्लेस हो जाता है। मान ले बॉडी है ए, आई बॉडी है, इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर तो यह डिस्प्लेस होके यहां से यहां आता है। तो हमने देखा कि फोर्स लगाए और बॉडी ए से कहाँ आ गया? बी पर आ गया, मैंने डिस्प्लेस हो गया, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। यहाँ फोर्स लगाए, यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो क्या? वर्क हो गया। तो W बराबर क्या लिखते हैं? F। तो ये बॉडी मैंने फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टली लगा, तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं अनदर डेफिनेशन में कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यह मैथमेटिकली डेफिनेशन। वो अभी फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाएंगे तब, वर्टिकली लगाएंगे तो उसका कुछ और है। इसको बोलते हैं वर्क मतलब बाय कांस्टेंट फोर्स, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। बाय ए कांस्टेंट फोर्स is applied in horizontal direction। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तब ये हो कांस्टेंट, माने किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा माने हॉरिजॉन्टली, तभी क्या होगा? ये वर्क का। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? वर्क।
तो हॉरिजॉन्टली हो गया आपका। एक रहेगा कि किसी एंगल से, मान लो हो सकता है फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लेता ना, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो क्या होता बॉडी पर, तो बॉडी कैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा, किधर जाएगा। इसका मतलब कि एंगल तो फोर्स जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सॉरी वर्क जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो नो वर्क हो सकता है, बॉडी डिस्प्लेस हो गया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, निगेटिव फोर्स, निगेटिव वर्क होगा। फोर्स लगाया और निगेटिव डायरेक्शन में गया, मैंने विपरीत गया उससे, तो क्या हो गया, निगेटिव वर्क हो गया। और उसके बारे में होगा सीधी सी बात इतने समझे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो क्या हो जाता है, वर्क। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बात है क्या, पहले वो और मत सीखिए। फिर एक बार होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो उसका वर्क डन क्या है। अब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल with the horizontal direction, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तब क्या, तो कोई एंगल पर देखिए वो इसमें मान लेते हैं कि कोई वुडन ब्लॉक है या कोई आयरन ब्लॉक भी हो सकता है, ए है और बी है, किसी मेज पर या किसी रफ सतह पर डाल दिए और फोर्स अप्लाई किए। तो फोर्स अप्लाई मैंने ऐसे किए, मैंने इधर खींचे। इसमें जानते हैं दो तरह के कंपोनेंट से पता लगता है, वो हॉरिजॉन्टल और वो वर्टिकल। इधर खींचेंगे तो इधर भी जाएगा बॉडी और सब ऊपर भी उठेगा। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आ रही कि मान लें कि बॉडी ये था, ये बॉडी बी है, डिस्प्लेस होके यहाँ आएगा इस पर। तो आप देखिए ध्यान से एक बात, हम लोग पढ़े थे मैथ में ट्रायंगल, तो थीटा मान लिए थे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का कंसेप्ट हर जगह है, इसमें पूरे फिजिक्स में अलजेब्रा का भी कंसेप्ट है, त्रिकोणमिति का भी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लास में तो कैलकुलस का भी कंसेप्ट आएगा। फिलहाल त्रिकोणमिति से हम लोग काम चलाते हैं, फिर बाद में जोड़ते जोड़ते बड़ी बात को जोड़ेंगे आपको और बहुत दूर तक ले जाएंगे। बस मेरा हर वीडियो का आपको बारीकी से देखना होगा, तब ये समझ में आएगा, तो भी कंसेप्ट से पढ़ने में समय लगता है। देखिए थीटा है तो हम जानते हैं कि त्रिकोणीय में पढ़े थे कि थीटा के समय परपेंडिकुलर होता है और राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो गया। अब त्रिकोणमिति के क्या होता है, 6 गो स्टूडेंट कौन कौन, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कितना होता है p/h, कॉस थीटा कितना होता है p/h। तो मान लेते हैं इसी तरह देखिए इनका आंसर थीटा है, इसको ऐसे ट्रायंगल बना के बना देंगे, इसमें भी ऐसे। तो मेन हमको ये दो कंपोनेंट होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है, वो वर्टिकल होता है। तो हाइपोटेनस ये है, दोनों में सटा हुआ 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, जैसे दीवार कैसे होता है,
एगो हॉरिजॉन्टली एगो वर्टिकली, वैसे ही वर्टिकली कंपोनेंट इसका क्या होगा, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट का। तो हम लोग फोर्स जब लगाते हैं तो निश्चित रूप से डिस्प्लेस करता है तो हॉरिजॉन्टली होता है। तो किसी एंगल पर जब वह एंगल से जब फोर्स लगाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट लगाएंगे तो कोई ऐसे कोई एंगल नहीं, जीरो एंगल होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन किसी एंगल से जब फोर्स लगाएं, ऐसे लगाएं नहीं तो क्या होगा, उसके लिए समझिए। अब साइन थीटा पी बाई एच, तो देखिए क्रॉस गुना एच साइन थीटा बराबर पी, एच कॉस थीटा बराबर बी। तो बी बराबर कितना होगा, एच कॉस थीटा, ये कितना होगा पी, एच साइन थीटा। तो हमने देखा इसमें क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस का होता है गुणन और वर्टिकल में क्या होता है साइन। इसका मतलब एच है तब यहाँ फोर्थ एफ है, ये क्या है एफ कॉस थीटा, ये क्या हो एफ साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टली जो है ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन। एक कंपोनेंट हम समझाने के इतना आपको ट्रेनिंग बना के बताते, यहाँ तक कुछ नहीं बोले, बस मेन वही समझना हम लोग को है। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कोई एंगल से कोई फोर्स को लगाते हैं ऐसे एंगल से, तो उसका क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा वर्क क्या हो जाएगा, ये तो वर्क तो डिफिनेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स क्या है, एफ कॉस थीटा है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, क्या लिख सकते हैं, लेट फोर्स एफ अप्लाइड बाय ए वुडन ब्लॉक, वुडन मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन ब्लॉक एट एन एंगल कितना थीटा विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थीटा एंगल से जब उसको कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाता है, द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एफ कॉस थीटा, फिर कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल का ये चापवा डायरेक्शन, एफ साइन थीटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाइड into डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, चाहे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। तो फोर्स क्या अप्लाई किया, एफ कॉस थीटा इंटू क्या एस। एफ कॉस थीटा इंटू एस मतलब क्या हो, एफ एस कॉस थीटा। हम लोग जाके आगे पढ़ेंगे, अभी तो नहीं। एफ डॉट एस वेक्टर में पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे आपको 9th में, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स माने एफ ए डॉट बी आता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। उस तरह एफ डॉट एस इसको लिख सकते हैं, इसको एफ एस कॉस थीटा को, क्योंकि जब दो वेक्टर अगर डॉट से जुड़ा रहता है ए और बी इंक्लाइंड एट एंगल थीटा पर, तो उसको ए डॉट बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वही बात इसमें हम लोग को आ गया, इसको इतना हम लिख सकते हैं एफ एस।
जैसे थीटा एंगल पर ए और बी हो, ए डॉट बी इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर पर भी तो आधारित है हम लोग का पूरा फिजिक्स, मतलब ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं ए डॉट बी। वही हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं, यूज किए हैं, वही बात। मेन हम लोग को डिपेंड करता है कि कॉस के एंगल पर जब फोर्स लगाते हैं तो कैसा फोर्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, वर्टिकल लगाते हैं कि नहीं, उसमें किसी एंगल पर कैसे लगाते हैं। देखिए यही बात पूरा हमको समझाना है कि फोर्स लगाते हैं तो एंगल पर तो वर्क जो है कब पॉजिटिव वर्क होता है, कब निगेटिव वर्क होता है, और कब वर्क नहीं हो पाता है। 3-4 केस है कि अगर फोर्स लगाए, बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया तो भी कोई वर्क नहीं होगा। फोर्स लगाए दीवार पर, वह भी डिस्प्लेस नहीं हुआ तो एंगल जैसे वर्टिकली लगाती है, हॉरिजॉन्टली लगाती है। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं कि W मतलब वर्क करा होता है ये एस कॉस्ट। हम लोग एंगल जानते हैं, एंगल क्या क्या होता है। सोचने की बात है कि थीटा cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2, 60 का मान कितना 1/2 और 90 का 0, 120 रहेगा तो क्या हो जाएगा -1, 180 रहेगा तो क्या हो जाएगा 150 रहेगा तो क्या -3/2 और 180 रहा तो माइनस। अब मान लीजिए उठने ब्लॉक पर हम यहां से लगाते हैं तो ये क्या है पॉजिटिव है, इसके बाद लगाते हैं तो क्या है निगेटिव है। अब मान लेते हैं कि ब्लॉक है सतह पर रखा हुआ है, इस पर हम लगा दिए 30 डिग्री पर, टॉपिक ले लीजिए कि वर्क इज नेगेटिव या पॉजिटिव। तब पहले किसके लिए फॉर पॉजिटिव के लिए, तीन तरह के वर्क काम करता है क्या, पहला की वर्क पॉजिटिव वर्क होता है, मतलब वर्क मेरा सही से हो रहा है। दूसरा क्या निगेटिव वर्क है, माने कोई वर्क हो रहा है लेकिन नथिंग, उल्टा हो रहा है। फिर तीसरा क्या नो वर्क, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तब पॉजिटिव वर्क कब कब हो, तो देखिए बुआ इसमें मान लेते हैं कि W बराबर कितना FS cos थीटा, थीटा 0 ले लेते हैं, माने यह जो फोर्स है अप्लाई करते हैं इस तरह से, तो निश्चित है कि बड़ी डिस्प्लेस होकर यहां से यहां आएगा, माने cos 0 माने थीटा 0 हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब थीटा क्या आ गया 0 डिग्री, FS cos 0, cos 0 का मान कितना होता है, यह क्या होगा पॉजिटिव वर्क हुआ, वर्क का मान क्या आ गया पॉजिटिव। फिर थीटा हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं कितना एंगल पर,
ऐसे लेके खींचते हैं 30 डिग्री। इफ थीटा कितना 30 डिग्री, तो देखिए 30 डिग्री जैसी करेंगे बउआ तो W बराबर कितना एफ एस कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा बोलिए √3। इसका ये भी पॉजिटिव वर्क हो गया। कॉस 60 रखेंगे तो बाई 2 भी अभी क्या है पॉजिटिव वर्क। लेकिन जैसे ही माने ऐसे फोर्स लगाएंगे 60 में और वर्टिकली फोर्स है हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टली में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्टिकली फोर्स का अप्लाई करते हैं तो थीटा का कितना 90। तो क्या हो जाए एफ एस कॉस 90 कॉस 90 का मान कितना होता है 0। इसका मतलब क्या हो गया नो वर्क। अब देखिए ना वुडन ब्लॉक है, इस पर ऐसे ऊपर से फोर्स लगाएंगे, नीचे रूफ है चाहे कुछ है जमीन का सतह सरफेस है, ऊपर से फोर्स लगाएगा तो क्या बॉडी नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। तो क्या है नो वर्क, माने वर्क क्या 0 कब जब वर्टिकली लगे तब। तो 90 डिग्री पर क्या फोर्स लगा हुआ रे तो उसका वर्क का मान 0 होता है। फिर एक क्या निश्चित है कि देखिए केस तो 1 हो गया, 2 में क्या इफ डिस्प्लेसमेंट s 0 हो जाए तो भी कितना वर्क लगा फोर्स मारेंगे, फोर्स का मान कुछ हो जितना न्यूटन का बल लगा ले एफ एस कॉस थीटा है तो s 0 हो गया तो 0 नो डिस्प्लेसमेंट, मैंने फोर्स लगाए लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी क्या होगा नो वर्क। तो नो वर्क कौन केस में, पहला कि ऊपर से हम 90 डिग्री एंगल पर कोई फोर्स लगाते हैं, नीचे रूफ है सतह है, कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, इधर से उधर नहीं कोई डिस्टेंस तय नहीं करता है तो क्या हो गया नो वर्क। या डिस्प्लेसमेंट 0 वही ना बात हो गया, डिस्प्लेस नहीं हुआ फोर्स लगा है, दोनों एक ही मतलब है मीनिंग मतलब। फिर अगला क्या है निगेटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क में जान लीजिए कि जैसे हम कोई बॉडी को उठाते हैं नीचे से तो हम तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं लेकिन नीचे क्या एक गुरुत्व बल लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उल्टा बल लगता है वही हो गया निगेटिव फोर्स। जैसे मान लीजिए एंगल से देखिए कि निगेटिव फोर्स क्या है, तो निगेटिव है जैसे W बराबर कितना एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। तो देखिए 110 देखिए कैसे फोर्स लगता है, ऐसे लगेगा। जब ऐसे फोर्स हम लगाएंगे तो निश्चित है कि बॉडी जो है ऐसे ऐसे इसका हो जाएगा कंपोनेंट। तो निगेटिव फोर्स जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव मतलब इधर किधर जाएगा निगेटिव वर्क होगा उसका, बॉडी डिस्प्लेस करेगा उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में। एफ एस कॉस कितना 120 का मान कितना होता है माइनस एफ एस बाई 2। तो क्या होगा निगेटिव फोर्स, मैंने कहने का कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या हो गया फोर्स, तो अपोजिट तो उसका वर्क भी ना होगा, फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसका वर्क भी अपोजिट होगा। मान लेते हैं 180 फिर थीटा 180 लेते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है देखिए ना इसके उल्टा 180
तो 180 का मान भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो -1 से गुना कराएंगे, थीटा वर्ग कितना 180, तो वर्ग जो हो जाएगा FS गुना cos 180 डिग्री, और 180 का मान कितना -1, तो -1 जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस में FS तो निगेटिव फोर्स। तो कहने का मतलब कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं फोर्स तो उसका वर्क भी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोग आज पढ़े क्या, वर्क। वर्क है क्या, वर्क मतलब कई बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेस करता है तो वर्क हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। अगर निगेटिव में हुआ तो निगेटिव वर्क हुआ, अगर कोई फोर्स लगाया हुआ डिस्प्लेस नहीं होता कोई वर्क नहीं हुआ। बस 3 चीज मात्र पढ़े हैं, बस 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग बनाने थे, पूरा क्लियर कंसेप्ट हम लोग का हो जाता है। और क्या, और फॉर्मूला एट ए ग्लांस कर लीजिए। पहला पढ़े कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या, वर्क। किसी एंगल पर ना फोर्स एट एन एंगल, तो क्या हो जाएगा, F S cos थीटा। अब हम लोग पढ़ना है यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क छूट गया, उसको पढ़ना जरूरी है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फोर्स का हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। इसका डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर कहिए या न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, 1 जूल, जूल बोलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, न्यूटन मीटर कहिए किसका, वर्क के ऐसा यूनिट। क्वेश्चन है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन causes a displacement of 2 meter in a body in its own direction। कैलकुलेट द वर्क, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो देखिए यहां दिया हुआ क्या है, गिवन दैट, हम लोग को न्यूटन मतलब बल दिया हुआ है, 10 न्यूटन बल, मीटर मतलब क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एस क्या दिले है 2 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, वर्क डन, W बराबर 5। तो पढ़े हैं वर्क डन कितना है, डॉट एस एफ इंटू एस, तो 10 गुना 20 मीटर, नहीं जूल हो जाएगा क्योंकि ऐसा न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर बोलिए या जूल बोलिए, वर्क का इसका क्या हो गया 20 जूल।
कोई दिक्कत नहीं बाबू। एक क्वेश्चन और बना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आएंगे, आपको भेजेंगे भी। एक कुली लिफ्ट ए बॉक्स ऑफ 15 kg। कुली का लिफ्ट बॉक्स कितना है? 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड to a height of 2.0 meter। कैलकुलेट the work done by the pulley on the box। जी का मान दे ले 9.8। किली का लिफ्ट का बॉक्स कितना है? 15 kg और ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे उठैले है। कैलकुलेट द वर्क, कितना वर्क किया उसके बारे में बताना। देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन डेट एम बराबर कितना? मास दिले 15 kg, एस दिले है 2 मीटर, 2.0 मतलब क्या 2 मीटर। जी का मान दे लिए है 9.8। हम लोग को मेन निकालना है वर्क डन, डब्ल्यू बराबर ना एफ। एस मालूम है, हम लोग को निकालना क्या है? एफ निकालना। जब बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वेट उसके वेट पर डिपेंड करता है। वो जानते हैं बिनोडेड फोर्स अप्लाई एफ बराबर क्या है? वेट कितना होता है? mg, वेट ऑफ द बॉक्स। तो एम कितना? 15, 9.8। तो 15 गुना 9.8 कितना हो जाएगा? गुना कराइए, 147 न्यूटन अप्रोक्स में। इसलिए W बराबर कितना? F गुना S। F कितना दे रहे हैं? 147 गुना 2, 7 14 के 4, 994 जूल। कितना वर्क हुआ? 994 जूल। बस वो आज बार इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपका ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और छोटी छोटी बात को हम कोशिश किए समझा देने का। अब आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम ऐसे बनाते रहेंगे, हौसला अफजाई रहेगा तो बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, बाय, फिर मिलते हैं।